A light ray traveling from rarer to denser medium suffers a phase change of 180 degree. ठीक है, लाइट रे ट्रैवलिंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम सफ़र द फेज चेंज ऑफ 180 डिग्री. आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. अस्सलाम वालेकुम. मेरा नाम आदिल अहमद और आप देख रहे हैं हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल प्रेप अकेडमी. आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे मज़ीद तैयारी के हवाले से. हम अपनी जो सीरीज़ हमने कंटिन्यू रखी है वो सवालात आपसे शेयर किए जाएंगे. वीडियो को अंत तक देखना. अगर आपने इस वीडियो सीरीज़ के बाकी पार्ट्स नहीं देखे तो इस वीडियो के बाद वो भी लाजमी जाकर देखें. और जो आगे आने वाले पार्ट्स हैं उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को दबा सकते हैं ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचता रहे. तो उसके बाद हमारे पास 159 नंबर पर जो क्वेश्चन है, डैट इज़ डायफ्रैक्शन इफेक्ट इज़ मोर फॉर अ शार्प एज. ठीक है, डायफ्रैक्शन इफेक्ट इज़ मोर फॉर अ शार्प एज. 160 नंबर पर हमारे पास जो सवाल है, डैट इज़ अ डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग हैज़ 500 लाइन्स पर मिलीमीटर. इट्स लीड स्पेसिंग और ग्रेटिंग एलिमेंट विल बी इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर माइनस 3 मिलीमीटर. ठीक है, द आंसर इज़ 2 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर माइनस 3 मिलीमीटर. 161 नंबर पर हमारे पास जो सवाल है, डैट इज़ लाइट ऑन पासिंग थ्रू अ पोलराइड इज़ प्लेन पोलराइज्ड. ठीक है, लाइट ऑन पासिंग थ्रू अ पोलराइड वुड बी प्लेन पोलराइज्ड. 162 नंबर पर हमारे पास सवाल है, क्या डायफ्रैक्शन फ्रिंजेस आर डिस्टेंट बिटवीन देन डिक्रीजेज. ठीक है, डायफ्रैक्शन फ्रिंजेस जो होते हैं डिस्टेंस बिटवीन देन डिक्रीजेज. 163 नंबर पर हमारे पास जो सवाल है, डैट इज़ अ थिंग दैट एमिट्स इट्स ओन लाइट इज़ ल्यूमिनस. ठीक है, अ थिंग दैट एमिट्स इट्स ओन लाइट इज़ कॉल्ड एज ल्यूमिनस. 164 नंबर पर हमारे पास जो सवाल है, डैट इज़ गिव्स द हु गिव्स द डेफिनेशन ऑफ मीटर इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ ऑफ रेड कैडमियम लाइट. सो माइकलसन, आई गेस ये वही है जिस माइकलसन फेरोमीटर वाला वही है कि इसने बताया था ही गिव्स द डेफिनेशन ऑफ मीटर इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ ऑफ रेड कैडमियम लाइट. ठीक है, 165 नंबर पर हमारे पास जो सवाल है, डैट इज़ विच एक्सपेरिमेंट शोज दैट वेवलेंथ ऑफ लाइट इज स्मॉलर देन दैट ऑफ साउंड. डायफ्रैक्शन. ठीक है, डायफ्रैक्शन विच एक्सपेरिमेंट शोज दैट वेवलेंथ ऑफ लाइट इज स्मॉलर देन दैट ऑफ लाइट. द आंसर इज़ डायफ्रैक्शन. 166 नंबर पर हमारे पास जो क्वेश्चन है, डैट इज़ व्हेन अ फोर्स इज पैरेलल to the direction of motion of the body, then work done on the body is maximum. ठीक है, then the work done on the body will be maximum. 167 नंबर पर हमारे पास जो सवाल है, that is if a body of mass of 2 kg is raised vertically through 2 meter, then the work done will be 39.2 joule. ठीक है, then the work done will be 39.2 joule. उसके बाद जो नेक्स्ट सवाल हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 168, द एवरेज पावर एंड इंस्टेंटेनियस पावर बिकम्स इक्वल इफ़ वर्क इज़ डन एट यूनिफॉर्म रेट. जो एवरेज पावर होती है और जो इंस्टेंटेनियस पावर होती है इक्वल हो जाती हैं कब, जब उनका जो वर्क डन का रेट होता है डैट बिकम यूनिफॉर्म. ठीक है, जब वो यूनिफॉर्म हो जाता है उनका वर्क डन. 169 नंबर पर हमारे पास क्वेश्चन है कि प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन एंड अ पार्टिकल have same momentum, which one of them have highest kinetic energy. तो highest kinetic energy इन तमाम में, ठीक है, किसकी ज़्यादा होगी? इलेक्ट्रॉन की. और इनका मोमेंटम कैसा होगा? इनका मोमेंटम सब में सेम होगा. दे वुड हैव द सेम मोमेंटम. 170 नंबर पर हमारे पास जेंटलमैन से सवाल. उससे बढ़ने से पहले एक रिमाइंडर आप लोगों के लिए, अगर आप चाहते हैं कि आप अपने टेस्ट की तैयारी जो भी आपका रेलेवेंट रिस्पेक्टिव कोर्स है बेहतरीन नोट्स से करें, आप परचेस कर सकते हैं हमारा प्रीमियम पैकेज सब्जेक्ट वाइज प्रिपरेशन नोट्स का, एक बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में, एक बहुत ही हाईली क्वालिफाइड मटेरियल है. ठीक है, और आप जब उससे तैयारी करेंगे सो यू विल नोटिस द डिफरेंस. ठीक है, इंशाल्लाह आपके लिए बेनिफिशियल होगा. तो इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका नंबर होगा, मुझे वहाँ पर टेक्स्ट कर सकते हैं हमारी अकेडमी पे. तो इंशाल्लाह हम इनको फर्दर पे असिस्ट कर देंगे. और इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचता रहे. और आप जो भी अपने रेलेवेंट कोर्स की तैयारी कर रहे हैं, अल्लाह पाक आपके लिए आसानी पैदा करते हैं और आप अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से कंटिन्यू रख पाएँ. कमिंग टूवर्ड्स द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द वीडियो, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स इज़ डिटरमिन बाय डिवाइडिंग डिस्प्लेसमेंट इनटू स्मॉल इंटरवल. ठीक है, इसका जो आंसर है, ठीक है, वो यहाँ पर मेंशन नहीं होंगे कुछ सवालों में,
उनके लिए यहाँ पर मैं अलग से एक बॉक्स बना देता हूँ कि वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स इज डिटरमाइंड बाय डिवाइडिंग डिस्प्लेसमेंट इनटू स्मॉल इंटरवल। नेक्स्ट 171 नंबर पर हमारे पास जो सवाल है that is the escape velocity of a body in gravitational field of earth is independent of both its mass and the angle at which it is thrown। ठीक है, the escape velocity of a body in gravitational field of earth is independent of both its mass and the angle at which it is thrown। 171 नंबर पर हमारे पास ये सवाल था। 172 की तरफ अगर हम बढ़ें, that is work done by the force of friction is always negative। ठीक है, वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज ऑलवेज नेगेटिव, राइट। 173 नंबर पर हमारे पास जो क्वेश्चन है डैट इज़ कि इफ़ वेलोसिटी इज डबल्ड देन मोमेंटम इंक्रीजेज 2 टाइम्स एंड काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेज 4 टाइम्स। ठीक है, यानी कि जब वेलोसिटी डबल की जाएगी, जो मोमेंटम है डैट वुड इंक्रीज 2 टाइम्स। ठीक है, और जो काइनेटिक एनर्जी होगी डैट वुड इंक्रीज 4 टाइम्स। उसके बाद हमारे पास जो अगला सवाल है डैट इज, इसको पहले क्लियर कर लेते हैं हम, राइट। द नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्वेश्चन नंबर 174 हमारे पास है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट कंजर्वेटिव फोर्स। या भी सवाल को इस तरह भी कर सकते हैं कि विच सब्सटेंस या फिर विच जो भी आपके रेलिवेंट है इज़ नॉट द कंजर्वेटिव फोर्स दैट इज़ फ्रिक्शन। ठीक है, विच इज़ नॉट द कंजर्वेटिव फोर्स दैट इज़ फ्रिक्शन। 175 नंबर पर हमारे पास जो सवाल है डैट इज़ द कंजप्शन ऑफ एनर्जी बाय अ 60 वाट बल्ब इन 2 सेकेंड इज़ 120 जूल। ठीक है, द कंजप्शन ऑफ एनर्जी बाय अ 60 वाट बल्ब इन 2 सेकेंड इज़ 120 जूल। 176 नंबर पर हमारे पास जो सवाल है कि द एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द अर्थ सरफेस इन किलोमीटर पर सेकेंड इज़ 1.1 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, पर सेकेंड के हिसाब से इसका क्या आंसर है, 1.1 किलोमीटर पर सेकेंड। 177 नंबर पर हमारे पास जो सवाल है डैट इज़ इफ़ मून रेडियस इज 1600 किलोमीटर एंड जी ऑन इट्स सरफेस इज़ 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर देन द एस्केप वेलोसिटी ऑन द मून इज़ 50.6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 50.6 मीटर पर सेकेंड इज़ द राइट आंसर। यहाँ पर आप लोग इसको देख सकते हैं। उसके बाद 178 नंबर पर हमारे पास जो सवाल है डैट इज़ कि व्हेन एरो इज़ रिलीज्ड फ्रॉम इट्स बो इट्स एनर्जी इज़ ट्रांसफॉर्म्ड फॉर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी से जो उसकी एनर्जी डैट इज़ कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट द वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज़ ऑलवेज नेगेटिव। ठीक है, द वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज़ नेगेटिव। और ये थी आज की छोटी सी वीडियो। आई होप कि आपके लिए बेनिफिशियल साबित रही होगी। इस सीरीज़ के बाकी पार्ट लाजमी जाकर देखिएगा, आपको भी स्क्रीन पर शो भी हो रहे होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।